हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत रावत। मैं रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से शहर अगस्त्यमुनि शहर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ ही आ रहे हैं ये काला। तो दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने मंदिर में, जो कि अगस्त ऋषि भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ। महर्षि अगस्त ऋषि के मंदिर में। तो मंदिर है अगस्त्यमुनि में इधर। तो आज आपको यहाँ का भी व्यू दिखाया जाएगा मंदिर का। तो आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों, फिर से हम यहाँ फील्ड आ चुके हैं आज फिर से। तो इसने कहा कि आज भी बाज़ार चलो, तो हम थोड़ा मंदिर आ ही रहे थे तो यहाँ फील्ड आ गए। और ये यहाँ आके सीधा यहाँ इस पे लग चुका है खेलने पे। तो इसका मकसद यही था कि यहाँ खेलने जाना है। तो ये देख सकते हो। तो दोस्तों, हम जाने लग गए थे भगवान के मंदिर में, महर्षि अगस्त ऋषि के मंदिर में। तो ये रास्ते का व्यू है और यहाँ से हम मंदिर में पहुँच चुके थे। तो ये रहा भगवान अगस्त ऋषि का मंदिर। तो हम तेल धूप लाने के बाद भगवान की थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं। तो व्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों पर महर्षि अगस्त ऋषि की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर एक सुंदर से स्थान पर बसा हुआ है। ये मंदाकिनी नदी के तट पर बसा अगस्त्यमुनि में स्थित है। अगस्त्यमुनि का नाम भी अगस्त ऋषि से पड़ा है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि अगस्त ऋषि के 5 भाई तथा 7 बहनें थे। 7 बहनें थे। तो सबसे बड़े भाई अगस्त ऋषि थे। साणेश्वर भगवान, करमजीत भगवान, रणजीत भगवान और कौलाजीत भगवान, यानी कि ये 5 भाई थे और 7 बहनें थी। तो 7 बहनों में से पहले पे आती है कुमैसेन, इंद्रसणी, संन्यासणी, पद्मासणी, पीठासणी, कुर्मासना और नागरसणी। तो ये सभी देवियाँ यानी कि भगवान की बहनें थीं। तो ये सभी भाई बहन थे। इन सभी के मंदिर अगस्त्यमुनि से लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक की दूरियों पर है। तो अगस्त ऋषि की बात की जाए तो मान्यता यहाँ की ये है कि अगस्त ऋषि की ये तपोभूमि थी। मान्यता यह है कि यह प्राचीन समय में इस स्थान पर अगस्त ऋषि तप कर रहे थे। तब यहाँ कई राक्षस हुआ करते थे। उन राक्षसों ने यहाँ के सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब जीत भाइयों का एक समूह था। सभी जीत भाई यानी कि 12 जीत भाई थे। तो जो मुख्य 4 जीत भाई थे, भोगाजीत महाराज, पथाजीत, डालाजीत और ओढ़ाजीत। तो ये 4 भाई समेत 12 भाई, ये 12 के 12 भाई अगस्त ऋषि के पास चले गए। जब राक्षसों ने भयंकर आतंक मचाया तो ये जीत भाई अगस्त ऋषि के पास चले गए। तो अगस्त ऋषि अपनी तपस्या में लीन हो रखे थे। तो अपनी तपस्या को भंग करके क्रोधित में उठ गए और इन राक्षसों का संहार करने लगे। तब से आज तक जीत भाई अगस्त ऋषि की सेवा में निवृत्त हो रखे हैं। और दूसरी कहानी यह है कि अगस्त ऋषि की यह कहानी है कि कहते हैं कि दक्षिण भारत में रहने वाले अगस्त ऋषि दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तो वो वहाँ से उत्तर भारत में आकर बस गए। ये उत्तर भारत में बसने का कारण यह है कि एक समय ऐसा आया कि जब उत्तर भारत में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता था। तब नहीं पहुँचने का कारण यह था कि विंध्याचल पर्वत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और ये सबसे बड़ा पर्वत भी था। जब सूर्योदय होता था तो सूर्य का प्रकाश विंध्याचल पर रुक जाता था, जिस कारण से उत्तर भारत में सूर्य का प्रकाश नहीं होता था। तो तब सभी देवी देव नहीं
तो तब सभी देवी देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से आग्रह किया कि आप ही विंध्याचल पर्वत को समझा सकते हो। विंध्याचल पर्वत अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। जब अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत की ओर जाने लगे तो बीच में विंध्याचल पर्वत पड़ता था। तो जैसे ही अगस्त्य ऋषि वहाँ पर पहुँचे तो वैसे ही विंध्याचल वहाँ प्रकट हो गए और कहा कि गुरु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, जब तक मैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत नहीं आता हूँ तब तक तुम अपना पर्वत झुका के रखोगे। तब से कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत में ही बस गए और पूरे उत्तर भारत में सूर्योदय होना शुरू हो चुका था और अब अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत में ही बस गए थे और अपनी तपस्या में भी लीन हो चुके थे। और तीसरी कहानी ये भी कहते हैं कि तीसरी कहानी ये है कि ये भी कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने एक बार समुद्र का पूरा जल पी लिया था। समुद्र का जल इसलिए पी लिया था क्योंकि जब अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे तब बीच में समुद्र पड़ा तो समुद्र ने अगस्त्य ऋषि को रास्ता जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था। तब अगस्त्य ऋषि क्रोधित में आकर पूरा समुद्र का जल पी लिया था, जो कि केवल उनके घुटनों तक ही पहुंच पाया था। वो जो समुद्र का जल था वो केवल अगस्त्य ऋषि के घुटनों तक ही गया था। और जब तब समुद्र देव वहाँ पर प्रकट हो गए और अगस्त्य ऋषि से माफ़ी मांगने लगे और आग्रह किया कि मेरा पूरा जल वापस दो। और अगस्त्य ऋषि ने पूरा जल वापस किया। तो दोस्तों, ये थी अगस्त्य ऋषि की कहानी। तो अगस्त्य ऋषि की एक ये कहानी नहीं है, ये जो है कि सत्य है। अगस्त्य ऋषि के यहाँ हर 12 साल में यहाँ भगवान की डोली बाहर आती है। भगवान की डोली बाहर आने का कारण ये है कि भगवान अपने जो अगस्त्य ऋषि भगवान है वो क्षेत्र के वासियों को का कुशल क्षेम पूछने के लिए हर 12 साल में बाहर आते हैं। और यहाँ महायज्ञ का आयोजन भी होता है। हर 12 साल में यहाँ महायज्ञ का आयोजन होता है, जो कि अब आने वाले 2025 में यहाँ महायज्ञ का आयोजन दोबारा होगा। तो आप आगे व्लॉगों में तो देखोगे ही। तो तब तक आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों, यहाँ महायज्ञ भी होता है हर 12 साल में। तो दोस्तों, आज मैं मंदिर में आने का कारण यह था कि मेरी माँ ने अगस्त्य ऋषि के लिए पूज दी थी। यानी कि पूज कहते हैं कि जैसे भेंट देना, यानी कि देवी देवताओं को भेंट देना। तो हमारे यहाँ भेंट में चावल और दाल दिया जाता है। जैसे मतलब हर देवी देवता का अपना वो होता है। तो हमारे यहाँ जैसे अगस्त्य ऋषि के लिए 4 श्योर, यानी कि जिनको पता होगा कि श्योर किसको कहते हैं, तो यानी कि आधा किलो को श्योर कहा जाता है। तो 4 आधा किलो के श्योर यानी कि अगस्त्य ऋषि के नाम के देने पड़ते हैं। यानी कि घर में कभी भी कोई भी शुभ काम का होना और उस शुभ काम के अवसर पर भगवान को याद करना। जैसे हमारे यहाँ फसल कटती है तो फसल कटने से पहले देवी देवता के नाम के लिए पूज अलग रख दी जाती है। अगर हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं तो ये तो निश्चित है कि सांप का दिखना संभव है। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान को याद नहीं करेंगे तो हम अगस्त्य ऋषि सांप के रूप में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार हमने ये खेतों में भी देखा है कि रुपाई से पहले भगवान को याद करना भूल जाते हैं तो भगवान अपने दर्शन खुद देने आ जाते हैं। ये चीज़ें मैंने भी बहुत बार नोटिस कर दी है। तो पूज दे रखी थी मम्मी ने। तो हमारे यहाँ भगवान के लिए भेंट देते हैं, तो भेंट से ही भगवान का भोग बनता है। तो जो भोग बनाया गया था भगवान के लिए, तो जो खाना बनाया गया था तो वही खाना जो लोग पूज देते हैं वो वहाँ से खा कर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी यहाँ की कहानी। भगवान यहाँ मंदिर के पुजारी पूजा कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पूजा अर्चना चली रही थी। तो भोग दिन के 12-1 बजे तक लगता है। तो अभी तो 11 बज रही थी। तो अभी मंदिर के पुजारी वहाँ पूजा पाठ पर लगे हुए थे, ये आप देख सकते हो।
तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत सीधा रात से हो रही थी। तो रात को मेरा मन कर रहा था आलू की पूरी खाने का। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने आलू की पूरी के लिए ये सारी चीज़ें तैयार कर दी थी। तो आलू की पूरी यानी कि भरवा पूरी जिसको कहा जाता है। तो ये देख सकते हो, आटे का गोला लिया। गोले लेने के बाद उस गोले के अंदर आलू का भरना। भरने के बाद यहाँ पे ये कढ़ाई में डाल दिया था। कढ़ाई में तेल में पूरी की पूरी डीप फ्राई करना है। तो फ्राई, तो ये रही आलू की पूरी। तो मन कर रहा था, बारिश आ रही थी बाहर तो और ज़्यादा मन कर रहा था। तो ये देख सकते हो पहाड़ों में रोज़ शाम को बारिश आ रही थी तो ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा था। तो मैंने मम्मी को कहा कि आलू की पूरी बना दो। तो मम्मी ने आलू की पूरी बनाना शुरू कर दिया था। तो ये देख सकते हो ये बन रही है आलू आलू की पूरी, ये देख सकते हो आप। और तो दोस्तों ये हो चुकी थी मेरी प्लेट तैयार। तो यहाँ पे ये आलू की पूरी, यहाँ पे मक्खन, दही, सॉस और दूध था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी प्लेट थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद आप।